वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला अन यकूनन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, अहले इस्लाम अहले ईमान के सामने ये दौर बड़ा आजमाइशों भरा दौर है। शुकूक व शुबहात और निफाक व शिकाक और ईमान को कमज़ोर कर देने वाली बातें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं और इसमें लोग लाइल्मी और जहालत की वजह से अपने अक़ीदे को और अपने दीन और ईमान के हवाले से वो कमज़ोर साबित नज़र आते हैं। एक बात ये होती है कि इस्लाम सच्चा दीन है और मुसलमानों का रब सारी चीज़ों का मालिक है, तो फिर ये माल दौलत गलबा ताकत व कुव्वत ये इस्लाम के मुखालिफिन के पास क्यों ज़्यादा है? मुसलमानों के पास माल दौलत ज़्यादा हो और ताकत व कुव्वत इनके पास ज़्यादा हो, ये एक आम जनरली इस वक्त शक शुबा फैल रहा है और फैलाया जा रहा है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके हवाले से मैं दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान मजीद की सूरत-उज़-ज़ुख़रुफ़ में इरशाद फरमाया, लौला अन यकूनन्नासु उम्मतन वाहिदतन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर ये न होता कि सब लोग एक दीन पर हो जाएंगे तो हम ज़रूर रहमान के मुनकिरों के लिए चांदी की छतें और सीढ़ियाँ बनाते जिन पर वो चढ़ते हैं। यानी ईमान वालों के बारे में अगर ये बात न होती कि ईमान वाले काफिरों को देखेंगे कि इनके पास माल इतना ज़्यादा है, तो इनके माल का ज़्यादा होना इनके कुफ्र के हक होने की दलील है।
अगर ऐसा लोग न समझने वाले होते तो हम काफिरों को इतना माल दे देते, इतना माल दे देते कि उनकी सीढ़ियां और उनके घरों की छतें भी सोने चांदी की हो जाती, क्योंकि इस चीज की अल्लाह की बारगाह में कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया तो अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर से भी ज्यादा हकीर और जलील है। मुर्दार बकरी के पास से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ गुजरे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुर्दा बकरी का बच्चा उसके मालिक के नजदीक क्या हैसियत रखता होगा। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर इसकी क्या हैसियत और वैल्यू, ये मरा हुआ था इसीलिए उसको बाहर फेंक दिया। सरकार फरमाते हैं ये दुनिया अल्लाह की बारगाह में इससे भी ज्यादा हकीर है। यानी ये दुनिया अगर किसी को मिल जाए तो इस दुनिया का माल, दुनिया का ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की ताकत, दुनिया की हुकूमत और दुनिया का गलबा अगर किसी के पास हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ये उनके सच्चे और हक होने की दलील नहीं है। अगर तुम्हारा उनको देखकर बेईमान हो जाने का खतरा न होता तो हम इतना ज्यादा इन्हें दे देते कि ये सोना चांदी पहनते नहीं बल्कि इनकी छतें भी सोने चांदी की होती, इनकी सीढ़ियां भी सोने चांदी की होती। चूंकि हमारी बारगाह के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये बस ईमान वालों को मिले और काफिरों को न मिले, बल्कि यहां तो हालत ये है कि माल दौलत में मुसलमान कम और कमजोर हैं। इसकी एक हिकमत हमारे उलमा ने कुरान की तफासिर में ये भी लिखी कि एक सवाल ये हुआ कि अल्लाह ताला जब सारी नेमतों का खुद मालिक है तो सारी नेमतें सिर्फ मुसलमानों ही को अता करता ताकि लोग इसको देख करके मुसलमान हो जाते। जैसे ही वो इस्लाम में आता उसके पास गाड़ियां भी आ जाती, बंगले भी आ जाते, ताकत व कुव्वत भी आ जाती, बीवी बच्चे भी आ जाते। वो जैसे ही इस्लाम कबूल करता सारी नेमतें उसको मिल जाती। तो इसका जवाब ये दिया गया कि ऐसी सूरत में लोग दुनिया तलब करने के लिए इस्लाम कबूल करते। अगर ऐसा होता तो लोग दुनिया तलब करने के लिए इस्लाम कबूल करते और ऐसा ईमान मुनाफिकीन का होता है। इसलिए हिकमत का तकाजा ये था कि मुसलमानों के ऊपर दुनिया तंग कर दी जाए, यहां तक कि जो भी इस्लाम को कबूल करे वो सिर्फ उसकी हक्कानियत की वजह से कबूल करे, दुनिया की वजह से कबूल न करें बल्कि उसके हक होने की वजह से कबूल करें। इसीलिए आप देखें मक्का और मदीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई ऐसे मर्ग़ज़ारों में नहीं बनाया, गुलशनों में, और कोई बड़े जहां तालाब, नदियां, झील हो, पिकनिक पॉइंट हो, वहां मक्का और मदीना नहीं बनाया, बल्कि वो बंजर इलाकों में मक्का और मदीना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। तो उसकी भी एक हिकमत यही बयान की गई कि ऐसी सरजमीन पर ऐसी पाक जगहें इसलिए रखी गई हैं कि यहां कोई आए तो घूमने और सैर सपाटे की नीयत से ना आए, यहां आए तो सिर्फ अल्लाह और रसूल की रजा के लिए आए। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फक्र को इख्तियार फरमाया, इख्तियारी फक्र है आपका। तो इसके बारे में भी कई हिकमतें हैं। इसमें एक हिकमत यह है कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मालदारों की सी जिंदगी गुजारते तो फिर लोग माले दुनिया की वजह से आपकी पैरवी करते कि चूंकि ये मालदार थे अब इनकी पैरवी करेंगे तो मालदार बन जाएंगे। तो फिर पैरवी भी होती मगर वो माल की वजह से होती, असल दुनिया ही आगे आ जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह चाहा कि महबूब की जिंदगी भी फक्र वाली गुजरे,
ताकि महबूब को जो माने सीरत अपनाए वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो अल्लाह की ये मर्जी है, अल्लाह की ये मशीयत है, बाकी वो हर चीज का मालिक है, जिसे चाहे अता कर दे। तो आप देखें इन सारी हिकमतों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जिंदगी को ना ऐसे गुजारा कि जो मालदारों की सी हो, और ना मक्का और मदीना को ऐसी सरजमीनों पर आबाद किया कि जो पिकनिक पॉइंट हो और लोग घूमने की नीयत से जाते हो। तो इस तरीके से आप इस्लाम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम इखलास वाली चीज है कि यहां अगर माल दौलत रखा जाता कि मुसलमान हो तो मालदार हो जाए, हुजूर का कलमा पढ़े, सीरत अपनाए तो मालदार हो जाए, तो फिर माल ही आगे रहता, दीन न रहता, अल्लाह रसूल की रजा न रहती, सिर्फ माल ही की तलब और हवस रह जाती। तो चूंकि ये सच्चा पक्का दीन है, इसलिए इस दीन को मानने का उसूल भी रब ने इखलास पर रखा है। अब इस सिलसिले के अंदर मैंने गुज़िश्ता जुमा को जो हिरक्ल शाह रूम का बादशाह, जो तौरात और इंजील का माहिर आलिम था और ईसाई मजहब का भी पक्का जानकार था, उसने जब हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवालात किए थे तो उसमें उसने एक सवाल ये भी किया था, वमन यत्तबिउहु, के जिन्होंने मक्के में नबूवत का दावा किया है मदीने में, तो उनकी पैरवी कौन लोग करते हैं, अशराफुन्नासी अम ज़ुअफ़ाउहुम, क्या कौम के सरदार लोग पैरवी करते हैं या कमजोर लोग पैरवी करते हैं। तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था बल ज़ुअफ़ाउहुम, बल्कि कौम का कमजोर तबका बड़ी तादाद में उनकी पैरवी कर रहा है। फिर उसने दूसरा सवाल ये किया था कि हल यरतद्दु अहदुम मिनहुम अन दीनिही बाद अन यदखुल फीही सख्ततन लहू, क्या जो उनका दीन कमजोर तबका कबूल कर रहा है तो उनके दीन में आने के बाद उस दीन की सख्ती या उस दीन पर रहते हुए लोगों की सख्तियां झेलने की वजह से वो दीन छोड़ देते हैं। सवाल समझो कि क्या जिन्होंने नबूवत का दावा किया है उनका कलमा ज्यादातर लोग कमजोर लोग पढ़ते हैं, उनका मजहब ज्यादा कमजोर लोग कबूल करते हैं, तो क्या उनके दीन में आने के बाद सख्तियां देखकर कि इस दीन में आने के बाद तो लोग बहुत जुल्म करते हैं और इस दीन में आने के बाद अमल करने में भी जिस्मानी तकलीफें होती हैं, तो क्या इन तकलीफों की वजह से कोई उनके दीन में आकर के वापस पलट जाता है? ये हिरक्ल ने पूछा। तो उन्होंने कहा कुल्तु ला, मैंने कहा ऐसा हरगिज नहीं होता कि कोई उनके दीन में आए और फिर किसी कौम के जुल्म की वजह से दीन छोड़ जाए या उनके दीन पर अमल करने में कुछ जिस्मानी मशक्कत हो तो उस वजह से वो दीन छोड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हिरक्ल जिसने आसमानी किताबें पढ़ी हुई थी, तौरात और इंजील का आलिम था, उसने कहा कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या उनके दीन में दाखिल होने के बाद सख्तियों की वजह से, जुल्म को सहने की वजह से कोई वापस पलट जाता है? फज़अमता अल्लाह, तो तुमने कहा ऐसा तो नहीं होता। वकज़ालिकल ईमान, हिरक्ल कहता है ईमान वाले ऐसे ही होते हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो कुछ समझने वाला अंदाज रखो। वकज़ालिकल ईमान, वो उस वक्त हिरक्ल कुफ्र में है, मगर चूंकि उसने हुजूर की आखिरी उम्मत का जिक्र आसमानी किताबों में पढ़ा था, तो उसने कहा कि क्या उनके दीन में आने के बाद जुल्म और सख्तियों को झेल करके कोई वापस पलट जाता है? तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब वो आसमानी किताबों का पढ़ा हुआ शख्स बोल पड़ा, वकज़ालिकल ईमान इज़ा खालत बशासतुहुल क़ुलूब,
ईमान ऐसे ही होता है कि जब दिल में रच बस जाता है तो हर जुल्म और तकलीफ गवारा करता है मगर ईमान को नहीं छोड़ता है। तो इससे क्या पता चला? होना तो उस वक्त तो सैयदुल मासूमीन खुद सामने मौजूद थी। अगर माल दौलत पर इस्लाम का इन्हिसार होता तो जो इस्लाम में आता आते ही मालदार हो जाता, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान कबूल करने वालों को ईमान कबूल करते ही आजमाइशों की खबर दी थी कि तुम मेरे दीन में आ रहे हो तो अपने आप को आजमाइश के लिए तैयार कर लो। सरकार ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने हुजूर से कहा था, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। 3 बार सरकार ने पूछा क्या कह रहे हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच लो क्या कह रहे हो। 3 मरतबा उन्होंने कहा हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन कुंता तुहिब्बुनी फअइद्द लिल फ़क्रि तिजफाफा, हाँ अगर मुझसे मोहब्बत है तो अपने आप को आजमाइश के लिए तैयार कर लो। इसलिए कि बारिश का बरसता हुआ पानी जितनी तेजी से मंजिल की तरफ पहुंचता है उससे ज्यादा तेजी के साथ मेरे मोहब्बत करने वाले की तरफ आजमाइशें बढ़ती हैं। तो ये बड़ा आजमाइश वाला दौर है। लोग माल का हवाला देकर अल्लाह तुम्हारा सच्चा है, सबका मालिक वो है, तो माल गैरों को क्यों दे दिया? तो क्या हमने माल की वजह से रब का कलमा पढ़ा है? तो ये दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन में सिस्टम और निजाम ऐसा रखा है कि ना अपने नबी को बादशाहों वाली जिंदगी गुजारने दी, ना अल्लाह ने मक्का मदीना को किसी पिकनिक पॉइंट पर आबाद किया, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान कबूल करने वालों को यह कहा हो दीन में आ जाओ मालदार हो जाओगे, बल्कि हर जगह यही रखा गया, दीन में आओगे आजमाइश आएगी, दीन में आओगे इम्तिहान तुम्हारा होगा, ताकि जो भी इस्लाम कबूल करे किसी माल दुनिया के लालच में नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कबूल करें। और इस बात की गवाही ये हिरकल बादशाह ने भी दी और उसने भी कहा ये बात सच्ची। अब इस पर बातें तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ इस पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान जिक्र करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें बहुत कुछ है। हजरत मौला पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दुनिया न मिलने पर गम न करो, क्योंकि दुनिया की खास चीजें 6 है। पहली चीज माकूलात, खाने वाली चीजें, दूसरी मशरूबात, पीने वाली चीजें, तीसरी मलबूसात, पहनने वाली चीजें, चौथी खुशबूयात, खुशबू वाली चीजें, और 5वीं सवारियां, और 6ठी बीवियां। मौला अली फरमाते दुनिया न मिलने पर गम न करो, दुनिया की खास चीजें यही 6 हैं। अब इन 6 की हकीकत मौला अली बता रहे हैं। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पहली चीज दुनिया की थी माकूलात, खाई जाने वाली चीजें। तो फरमाते हैं सबसे खुश जायका ताम शहद है, सबसे खुश जायका खाना शहद है। और फरमाते वो शहद की मक्खी की कै है, उल्टी है। तो दुनिया न मिलने पर गम न करो, दुनिया की खास चीजें 6 हैं, जिनमें से एक खाने वाली चीजें, और खाने वाली चीजों में भी सबसे ज्यादा खुश जायका खाने की चीज शहद है। मगर वो है क्या? वो शहद की मक्खी की कै है। तो अब इसके न मिलने पर क्यों गम कर रहे? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और दूसरी चीज है पीने वाली चीजें। फरमाते हो और इंसान सबसे ज्यादा पानी पीता है, और इसमें इंसान और हैवान यानी जानवर दोनों बराबर है। वो भी पानी पीता है, तुम भी पानी पीते हो। तीसरी चीज मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मलबूसात,
और पहनने वाली चीजें, उसमें सबसे अफजल रेशम है और वो रेशम के कीड़े की थूक से बनता है। और खुशबूयात, चौथी चीज, सबसे उम्दा खुशबू मुश्क है और वो हिरन का नाफा जमा हुआ खून है। और फरमाते बीवियों से लज्जत जिमा में है, हम बिस्तरी में हैं। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या बात की, जो है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वो फरमाते वो अल मबाल फिल मबाल है, यानी एक पेशाब की जगह को दूसरी पेशाब की जगह में दाखिल करना। अब ये हैं 6 चीजें और इनकी हकीकतें, तो इसके न मिलने पर गम क्यों कर रहे हो? और ये किसी को मिल गई है तो रश्क क्यों कर रहे हो? अपने आप पर इन चीजों की हकीकतें मौला अली ने हमारी निगाहों के सामने खोल दी हैं। तो दुनिया अगर किसी कौम को मिली हुई है तो वो दुनिया है धोखे का सामान। वो किसी को मिला हुआ है तो हमें उस दुनिया को देखकर अपने ईमान के बारे में शक नहीं करना है। हाँ, जो मच्छर के पर से भी ज्यादा हकीर थी वो रब ने उन्हें दे दी, मगर जो सबसे कीमती चीज थी ईमान, रब ने वो मुझे और तुम्हें अता फरमाया है। उस पर उसका शुक्र अदा करो। इसलिए दुनिया की कौमों के पास अगर माल दौलत ताकत ज्यादा है तो हमें अपने ईमान पर शक करने की जरूरत नहीं है। ईमान वालों को तो रखा ही गया है आजमाइश में। जभी तो सरकार ने फरमाया अद दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो कैद खाने में तो घुटन महसूस होगी ही होगी, मगर राहत चाहिए तो राहत का घर वो जन्नत है जो दुनिया में ईमान पर कायम रहने की वजह से रब ईमान वालों को अता फरमाए। तो मेरे साथियों, ये चंद मुख्तसर गुजारिशात थी, इसको सुनिए, बार बार सुनिए और तवज्जो दीजिए इन बातों पर, ताकि हमारा ईमान इस दौर व फितन में मजबूत रह सके। अल्लाह करीम मेरे आपके सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।